हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे कि सबने शिक्षाष्टकम सिखाने को एग्री किया, तो आज हम शिक्षाष्टकम सीखने जा रहे हैं। लेकिन शिक्षाष्टकम स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें जो बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो जो चैतन्य महाप्रभु थे उनको पंडित के नाम से जाना जाता था। वो हमारे जो है ना वन ऑफ द स्कॉलर्स में आते हैं, वो स्कॉलर थे, ठीक है। तो उनको पंडित कहा जाता है, निमाई पंडित के नाम से वो जाने जाते थे। तो जितने भी पंडित हैं उन्होंने इतने सारे बुक लिखे। चैतन्य महाप्रभु की इतनी शिक्षाएं जो हमें इनडायरेक्टली मिल रही हैं। कोई हमें जैसे नरोत्तम दास ठाकुर महाराज के वैष्णव सॉन्ग्स में भी शिक्षाएं मिल रही हैं। कोई हमें जो है ना रूप गोस्वामी के यहाँ से शिक्षा मिल रही है, कोई सनातन गोस्वामी के यहाँ से शिक्षा मिल रही। तो इनडायरेक्टली चैतन्य महाप्रभु की वो शिक्षाएं जो हमें दूसरे भक्तों से, दूसरे वैष्णवास से मिल रही हैं, ठीक है, गोस्वामी से मिल रही हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने डायरेक्टली, वो पंडित थे ना, उन्होंने क्यों कोई बुक नहीं लिखी? तो उसका एक जो है ना, चैतन्य महाप्रभु बुक्स लिखते थे। तो एक बार वो बोट में बैठे हुए थे, तो उनके साथ कोई और भी थे उनके भक्त, तो वो भी बुक्स लिखते थे। तो जब वो बुक्स लिखते थे ना, अब चैतन्य महाप्रभु भी बुक्स लिख रहे थे बोट में बैठ के। तो उनके भक्त ने बोला कि प्रभु, आपकी इतनी इम्पोर्टेंस है इस जो है ना माशरे में, आपकी इतनी इम्पोर्टेंस है। अगर आप इतने सारे बुक्स लिख रहे हो और आपके जब बुक्स मार्केट में जाएंगे तो सबको यही होगा, ये महाप्रभु की बुक है, मैं पढ़ूँ, मैं ये वाली महाप्रभु की बुक पढ़ूँ, मैं ये वाली महाप्रभु की बुक पढ़ूँ। तो कोई मेरी बुक्स क्यों पढ़ेगा? कोई मेरी बुक्स तो पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि आपकी इतनी इम्पोर्टेंस है, हर कोई आपकी बुक पढ़ेगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला, अच्छा ऐसी बात है। तो उनकी जितनी भी बुक्स थी ना चैतन्य महाप्रभु की, उन्होंने उठा के पानी में डाल दी अपने भक्त के लिए, सब उठा के पानी में फेंक दी। क्यों? अब उसके बाद जो है ना, वो उनके भक्त के लिए, क्योंकि उनको ऐसा हुआ भक्त को कि कोई मेरी बुक नहीं पढ़ेगा, तो उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने उठा के फेंक दी। फिर उसके बाद ना जितनी भी चैतन्य महाप्रभु की बुक्स थी वो तो पानी में बह गई। तो उसमें से ना चैतन्य महाप्रभु ने कुछ भी हमारे लिए नहीं रखा। लेकिन अगर कोई डायरेक्ट शिक्षा, कोई ऐसी शिक्षा जो डायरेक्टली चैतन्य महाप्रभु हमें देते हैं, वो है शिक्षाष्टकम। मतलब वो 8 श्लोक हमारे लिए छोड़ के गए, और ऐसा कहा जाता है कि अगर हम इनको पढ़ लें तो ये फाइनल इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर हम भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं ना, तो इनके थ्रू कर सकते हैं। मतलब कुछ भी पढ़ लो, शिक्षाष्टकम पढ़ लिया ना, ये फाइनल इंस्ट्रक्शन है। ये समझ आ गया ना, फिर आप अपनी भक्ति में प्रगति कर सकते हो, ऐसा कहा जाता है। अब इसके अलावा जो है ना, शिक्षाष्टकम के 8 श्लोक हैं, ठीक है। 8 श्लोक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब 3 पार्ट्स क्या है? 1 से 5 तक का जो श्लोक है वो है साधन भक्ति, कि हमारी भक्ति होनी कैसी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? साधना कर रहे हैं, ठीक है। अब साधना कर माला कर रहे हैं, वो कर के क्या आएगा? इंटरेस्ट आएगा, भाव पैदा होगा। तो जो 6th और 7th श्लोक है ना, वो है भाव भक्ति, ठीक है। हमारे अंदर भाव आ गया। अब जब भाव आ गया ना, जब रुचि आ गई, इंटरेस्ट आ गया, तो एंड में क्या? प्रेम मिल जाएगा कृष्णा का। तो वो जो 8th श्लोक है ना, वो है प्रेम भक्ति, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स हैं शिक्षाष्टकम के, जिनमें से आज हम पहला पार्ट, यानी आज हम पहले पार्ट का पहला जो है ना श्लोक पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 1 पढ़ने का प्रयास करते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम, चेतो दर्पण मार्जनम, भव महा दावा अग्नि निर्वापणम, भव महा दावाग्नि निर्वापणम, श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम, श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्या वधु जीवनम, आनंदां बुद्धिवर्धनम, आनंदां बुद्धिवर्धनम, प्रतिपदं
पूर्ण अमृता स्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। फिर से पढ़ते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भवमहादावाग्निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदं बुद्धिवर्धनम प्रतिपदं पूर्ण अमृत स्वादनम सर्वात्मस्नपनं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। देखो, शिक्षा अष्टकम, शिक्षा यानी के सीख, टीचिंग्स, ठीक है। अष्टकम यानी कि 8 शिक्षाएं महाप्रभु ने हमें दी है 8 श्लोकों के रूप में, ठीक है। जिनमें से जो पहला श्लोक है ना, उसके अंदर ही 8 पार्ट है, ठीक है। 8 ऑलरेडी 8 शिक्षाएं गिवन है 8 श्लोकों के रूप में, और पहले श्लोक में ही 8 पार्ट्स हैं, ठीक है। धीरे धीरे करके एक पार्ट को डिस्कस करते हैं, एक पार्ट को। सबसे पहला पार्ट है चेतो दर्पण मार्जनम। चेतो यानी कि चित्त, ठीक है, हमारा मन के दर्पण यानी कि आईने का मार्जन होगा। अब कब मार्जन होगा, क्या होगा, सबसे पहले हम जो सीखेंगे ना लास्ट वाली लाइन से, ठीक है। विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, विजय हो श्री कृष्ण के संकीर्तन की, जो क्या करेगा, चित्त के दर्पण का मार्जन करेगा, चित्त के आईने का मार्जन करेगा। अब सबसे पहले तो एक बात कि इन्होंने मन के आईने को साफ करता है, ठीक है। चैतन्य क्या बोले चैतन्य महाप्रभु ने, जो श्री कृष्ण का जो है संकीर्तन है वो क्या करता है, हमारे मन के आईने का मार्जन करता है। अब आईना ही क्यों बोला, वो बोल सकते थे कि जैसे आग का धुआं होता है, वो जब हवा चलती है तो वो क्या हो जाता है, एक टाइम आता है कि वो पूरा ख़त्म हो जाता है, ठीक है। वो ये बोल सकते थे ज़मीन की मिट्टी साफ़ हो जाती है। उन्होंने आईने की ही बात क्यों की, क्योंकि देखो जो आईने की धूल होती है ना, जब तक उस पर प्रयास नहीं करो ना, जब तक खुद उठ के उसको मिटाओ नहीं, तब तक नहीं मिटती। प्रयास चाहिए आईने की मिट्टी हटाने के लिए, हमें क्या चाहिए, फिजिकली कुछ करना पड़ेगा, जब भी आईने की मिट्टी हटेगी। अगर हम धुएं की बात करें तो वायु तो नेचुरली चल रही है, क्या आपको फिजिकली कुछ करना पड़ रहा है उसको हटाने के लिए, नहीं। अगर हम ज़मीन की बात करें, ज़मीन पे जो मिट्टी है, ज़मीन की मिट्टी, बारिश आती है, ठीक है, और इसके अलावा जब बारिश आती है तो क्या होता है, हट जाती है, ज़मीन पर जो मिट्टी होती है वो बारिश से हट जाती है, साफ़ हो जाती है। लेकिन जो आईने की मिट्टी होती है हमें खुद उठ के साफ़ करनी पड़ती है। तो मन का मार्जिन करने के लिए हमें क्या करना होगा, खुद प्रयास करना होगा। और वो प्रयास कैसे करेंगे, संकीर्तन करके। पहला पॉइंट समझ आया कि मन के आईने का मार्जिन कैसे करेगा, संकीर्तन, ठीक है। जितना जितना हम नाम जप करेंगे उतना उतना मन हमारा साफ होता जाएगा, ठीक है। अब हो सकता है बहुत ज़्यादा मिट्टी हो तो धीरे धीरे मार्जिन होता रहेगा, हमारा ध्यान नहीं लगता नाम जप में। लेकिन जितना जितना हम कोशिश करेंगे उतना उतना हमारा ध्यान ऐसा होगा कि एक ऐसा पॉइंट आएगा कि हम बोलेंगे इसी में आनंद है और किसी चीज़ में आनंद नहीं है। वो पॉइंट कब होगा, जब पूरी मिट्टी हट चुकी होगी, तो वो पॉइंट तब होगा, ठीक है। अब एक ये जो पहला श्लोक है ना, इसको जो है ना हम ऐसे कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ साधन जो है वो क्या है। सर्वश्रेष्ठ साधन ये बता रहे हैं कि वो सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है, वो ऐसा साधन है ना कि वो ये कर सकता है। वो संकीर्तन ऐसा साधन है जो मन का मार्जन करेगा। दूसरी बात क्या बोली है, भव महादावाग्नि निर्वापणम। भव महादावाग्नि, महादावाग्नि होती जैसे जो जंगल में आग लगती है, वो कितनी ज़्यादा लगती है, वो कैसे फ़ौरन फैलने लगती है। तो जो फॉरेस्ट फायर होती है वो फ़ौरन फैलती है और वो कितनी ज़्यादा फैल जाती है। तो जो ये जो आग है ना, दावा अग्नि, किस चीज़ की आग, ये जो हमारे अंदर काम भरा हुआ है, क्रोध भरा हुआ है,
और लोभ, मोह, अहंकार, ये जो पांचों हमारे अंदर भरे हुए हैं ना, हमारे मन के अंदर, जो हमारे मन को क्या करें, गंदा कर रहे हैं, जिसका हमें मार्जिन करना है। तो ये जो अग्नि है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, भव, इस दुनिया में हम क्या करें, जन्म मृत्यु के चक्कर काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, और हम इस जन्म मृत्यु से नहीं निकल पा रहे, इस दुनिया से नहीं निकल पा रहे। तो वो जो ये अग्नि है उसको क्या करेगा, निर्वापणम, इसको क्या कर देगा, नाश कर देगा। इस अग्नि को चित्त का मार्जन करेगा। ऐसा सर्वश्रेष्ठ साधन है जो चित्त का मार्जन कर देगा, जो हमारी ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की अग्नि है जो हमें फंसा रही है इस जन्म मृत्यु के चक्कर में, उसका निर्वापण कर देगा, उसको नाश कर देगा। ये दूसरी बात हो गई। अब तीसरी, श्रेयः चंद्रिका वितरणम। अब इसमें बोला है चंद्रिका वितरणम। चंद्रिका जैसे चंद्रिका जो चांद की रोशनी होती है ना, चंद्रिका, ठीक है, वितरण, वो फैलती है, ठीक है, फैलती है। अब उसके फैलने से कभी रात में जाओ ना, छत पे जाके बैठते हैं, कितना सुकून मिलता है चांद की रोशनी में। वो जो शीतलता होती है ना, वो शीतलता जैसे चंद्रिका को देख के, जैसे वो चंद्रिका का हम लोग जब वो करते हैं तो एक कामनेस आती है हमारे अंदर, शीतलता आती है, वैसी शीतलता क्या प्रदान करेगा, ये संकीर्तन हमारे अंदर वैसी शीतलता प्रदान करेगा। हम ना थोड़े काम नेचर के हो जाएंगे। जब हमारे चित्त का मार्जिन होने लगेगा, क्रोध खत्म हो जाएगा, क्रोध की जो अग्नि है वो तो नाश हो जाएगी ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो क्या आएगा हमारे अंदर, काम पैदा होगा, ठीक है, कामनेस आएगी, शीतलता आएगी। फिर क्या होगा, विद्या वधु जीवनम, जैसे एक विद्या जो एक पत्नी होती है, जो वधु, ठीक है, अपने पति के लिए कैसे तड़पती है, रह नहीं पाती है उसके बगैर, वैसे क्या हो जाएगी हमारी लाइफ, वैसी हो जाएगी। हम कृष्ण के प्रति वो जो है ना, कृष्ण के प्रति हम कृष्ण की ऐसी वधु हो जाएंगे, ऐसी वधु की तरह कृष्ण के लिए तड़पेंगे कि बस कृष्ण ही कृष्ण, बस हर वक्त नाम संकीर्तन करती रहो। तो क्या हो जाएगा, कृष्ण के प्रति प्रेम आएगा उस संकीर्तन से हमारे लिए। ये चौथी बात, ठीक है। जैसे एक दुल्हन अपने दूल्हे के बगैर, जैसे एक पत्नी अपने पति के बगैर नहीं रह सकती, वैसे हम कृष्ण के बगैर नहीं रह सकेंगे। वो जब कामनेस आएगी ना, तब हम कृष्ण के बगैर नहीं रह सकेंगे। अब पांचवी बात, ठीक है, आनंदाम बुद्धिवर्धनम। आनंदाम, ठीक है, आनंद को छोड़ दो, अम्बुधि, अम्बुधि यानी कि समंदर, ठीक है, और कृष्ण क्या है, आनंद, जो आनंद के समुद्र है ना। अब कृष्ण आनंद के समुद्र है। जब हम कृष्णा के बगैर रह ही नहीं सकेंगे तो क्या मिलेगा, आनंद मिलेगा, ठीक है। आनंदम बुद्धिवर्धनम, और वो ऐसा आनंद नहीं होगा कि एक थोड़ा मिला फिर 1 साल तक रुक गया, फिर थोड़ा मिला फिर 2 साल तक रुक गया। वो आनंद वर्धनम, बढ़ता रहेगा। कृष्ण की जो भी चीज़ होती है ना वो बढ़ती है, ठीक है। तो जो कृष्ण के थ्रू जो आनंद मिल रहा है वो क्या बढ़ेगा, ठीक है। अब छठी बात, बढ़ेगा भी कैसा, प्रतिपदम, पग पग पे बढ़ेगा, ठीक है। कैसा बढ़ेगा, पग पग पे। फिर क्या बोल रहे हैं, पूर्ण अमृता स्वादनम, ठीक है, पूर्ण अमृता स्वादनम, ऐसा आनंद कि क्या हो जाएगा, चलेगा आहा क्या अमृत का स्वादन कर लिया, ठीक है। ऐसा अमृत, जब हम नाम जप करेंगे ना, ऐसा लगेगा कि हम किसी अमृत का पान कर रहे हैं। हमें कभी फील कोई हमें वो जो वो होता है ना बेजारी, हम ऐसे कैसे हम जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे हरे, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है। और कभी कभी तो हम मन में बोले जा रहे होते हैं, मुंह चल ही नहीं रहा होता जप। हालांकि कैसा होना चाहिए, एक एक वर्ड हमारे कान में जाना चाहिए, हमें श्रवण होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन हमारा जब कैसा होता है, इंटरेस्टलेस। तो जब अमृत का पान, जब हमें ऐसा लगेगा कि हम किसी अमृत का टेस्ट करें, तो हमें हर चीज़ में खुशी फील होगी, ठीक है। हम क्या करेंगे, छोटी सेवा मिलेगी, बड़ी सेवा मिलेगी, ऐसा नहीं है कि आज मुझे मंदिर की सफाई मिली है तो हम बोले मैं क्यों सफाई करूं मंदिर की, मैं नहीं करूंगी, ये सेवा मैं नहीं करती, ऐसा नहीं। छोटी मिलेगी, बड़ी मिलेगी, कृष्णा की ड्रेसिंग करने का मौका मिला, जो भी सेवा मिलेगी ना, हमें इतनी खुशी होगी कि हमें क्या मिल गया, अमृत मिल गया, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, सर्वात्मस्न पनम परम, ठीक है। अब क्या, सर्वात्मा, ठीक है, इसको अगर तोड़े ना तो ये सर्वात्मा अस्नपनम परम, ठीक है, स्नपनम परम। अभी क्या, सारे जो जीवात्मा है ना, क्या होगा, उनके जो हृदय में है कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम में ना
ऐसी संतुष्टि प्राप्त हो जाएगी कि हमें अपने लिए कुछ करने को होगा ही नहीं। हम बोलेंगे बस जो है भगवान की संतुष्टि, एक गोल बन जाएगा। जो परम, जो कृष्ण है, जो परम है, उनकी संतुष्टि हमारे लिए मैटर करेगी। ठीक है, फिर क्या एंड में क्या बोला, लास्ट बात, विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। उस संकीर्तन, श्री कृष्ण के संकीर्तन की विजय हो। पूरी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो वर्षों से संचित मल से चित्त का मार्जन करने वाला तथा बारंबार जन्म मृत्यु रूप महादावानल को शांत करने वाला है। यह संकीर्तन यज्ञ मानवता का परम कल्याणकारी है, क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। समस्त अपराकृत विद्या रूपी वधु का यही जीवन है। यह आनंद के समुद्र की वृद्धि करने वाला है, और ये श्री कृष्ण नाम हमारे द्वारा नित्य वांछित पूर्ण अमृत को हमें आस्वादन कराता है। हरे कृष्णा।